ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। पाल भाई, आज की ज्ञान चर्चा में परमात्मा ने डबल अहिंसक की बात कही है। डबल अहिंसक रूहानी सेना। जैसे आप देखा था, गांधी जी भी अहिंसा परमो धर्म स्थापन करना चाहते थे, राम राज्य स्थापन करना चाहते थे। उन्होंने कहीं भी हिंसा माना, हिंसा के खिलाफ थे वो। तो जितना हो सके शांति से बात करके वो लोग कार्य को आगे बढ़ाते थे। तो ये जो गांधी जी का सपना था, ये भारत का बापू उसको कहते हैं, लेकिन पूरे वर्ल्ड का जो बापू है, परमात्मा पिता है, महात्माओं का पिता, उसको भी हिंसा अच्छी नहीं लगती हम बच्चों की। चाहे विकारी में कोई विकार के कारण किसी को दुख देता है, कोई क्रोध करता है, मारपीट करता है और आत्माओं को दुख पहुंचाता है, तो ये हिंसा तो है ही। इसलिए परमात्मा बोलता है, मैं तुमको ऐसे दुनिया स्थापन करता हूँ जहाँ हिंसा का नाम निशान नहीं, जहाँ आत्माएं भी पवित्र है और डबल अहिंसक है। शरीर से भी किसी को हिंसा नहीं करते और आत्मा से भी किसी को दुख नहीं देते। तो इस तरह परमात्मा बोला, तुम्हारी भी एक सेना है। जब मैं इस संसार में आता हूँ, ब्रह्मा तन का आधार लेके तुमको अडॉप्ट करता हो, तुम बच्चे जब यज्ञ से जुड़ते हो, ज्ञान योग धारणा सेवा करके अपने जीवन को संवारते हो, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, जो ईर्ष्या घृणा द्वेष नफरत, इसको हटाकर अपने को एक देवता समान दैवी पुरुष बनाते हो, तो तुम लोग अभी इस समय डबल अहिंसक बन जाते हो। तो ऐसी सेना, जैसे कोई ना कोई एक उद्देश्य होता है सेना का, जैसे विश्व हिंदू परिषद है और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी एक सेना स्थापन की थी। जो भी आजकल सेना होती है उसका एक उद्देश्य होता है। तो ये भी परमात्मा की सेना है। इसका उद्देश्य है भारत को स्वर्ग बनाना, विकारों से छुड़ाना और डबल अहिंसक बनना। तो ये रूहानी सेना है परमात्मा की। एक होती है जिस्मानी सेना, वो देश की रक्षा करती है, और एक है रूहानी सेवा जो अपने विकारों से रक्षा करके अपने को स्वतः प्रधान बनाती है। तो इतने सुंदर बाबा ने आज की माना बताया है बातें कि राजधानी जो आ रही, दैवी राजधानी स्थापन होनी है, तो ऐसी दुनिया में जाना है। तो परमात्मा हमको समझाते और हम रूहानी बच्चे सभी को फिर चेतावनी देते हैं कि ये अंतिम समय संसार का, कलयुग का अंत है, फिर से सतयुग आना है, फिर से महाभारत महाभारी जो गायन है, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब भारत में धर्मग्लानि होती है, फिर से परमात्मा आते हैं और एक नए धर्म की स्थापना करते हैं, देवी देवताओं की। तो ऐसी स्थापना होनी है, फिर से जय जयकार होना है, भारत फिर से सोने की चिड़िया बननी है। इसलिए आपस में मिलकर राय करनी चाहिए कि हम कैसी सेवाएं करें, कैसे मनुष्य आत्मा को सेवा करके कैसे इनको विकारों से छुड़ाएं। तो ये मुख्य बातें पाल भाई आज, तो थोड़ा इसके ऊपर आप थोड़ा डिटेल बताएं। आज 2 जुलाई 2025 की ज्ञान चर्चा कर रहे हैं ईश्वर भाई जी। परमात्मा पिता ने जैसे आज शिक्षा दिया है जी, तुम डबल अहिंसक रूहानी सेना हो जी, तुम्हें फ्री मत पर अपनी दैवी राजधानी स्थापन करनी है। जी, डबल अहिंसक, जी, जैसे आपने बताया, सहज करके तो आपने बताया ही है डबल अहिंसक। तो पहला हिंसा हमारा बाबा कहता है, एक तो शारीरिक हिंसा होती है जी, दूसरा हिंसा बाबा हमारा कहता है काम कटारी की हिंसा। जी, जी। तो दोनों प्रकार की हिंसा से मुक्त होना है, डबल अहिंसक बनना है। तो तुम बच्चे डबल अहिंसक रूहानी सेना हो। तो ये दोनों हिंसा से हम लोग मुक्त हैं। दोनों हिंसा की अविद्या कर दिया है बाबा ने। बिल्कुल। मतलब काम कटारी से भी मुक्त कर दिया जी। और किसी अन्य आत्मा, जैसे अज्ञान काल में मनुष्य कोई भी कितने प्रकार की हिंसा, किसी को मार पीट करते हैं, किसी की हत्या करते हैं, जानवरों की हत्या करते हैं, इन सब चीज़ों से बाबा हमको छुड़ा देता है, मुक्त कर देता है। तो तुम डबल अहिंसक रूहानी सेना हो। तुम्हें फ्री मत पर अपनी दैवी राजधानी स्थापन करनी है। तो फ्री मत पर कैसी दैवी राजधानी स्थापन करनी है? तुम अपने ही तन मन धन से श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बना रहे हो, बाबा कहते हैं। बिल्कुल। क्योंकि अपने लिए ही स्वर्ग बना रहे हैं। फिर परमात्मा पिता कहते हैं, रूहानी सेवाधारी बच्चे सभी को किस एक बात की चेतावनी देते हैं। जी।
तो रूहानी सेवाधारी जो बच्चे हैं वो चेतावनी देते हैं, अभी महाभारत लड़ाई का समय है। बराबर। तो महाभारत लड़ाई के समय क्या हुआ था, जब दोनों सेनाएं आपस में आमने सामने खड़ी थी, तो भगवान अर्जुन को गीता ज्ञान दिए थे। तो वही अभी परमात्मा आकर के गीता ज्ञान दे रहे हैं कि बच्चे, अब पुरानी दुनिया का मनुष्यों के अंदर जो पुराने संस्कार हैं, जो विकारों के वशीभूत है, विकार रूपी विकारों के वश संस्कार है, उसका विनाश कर रहे हैं, उसके विनाश करने की शिक्षा दे रहे हैं, और नई दुनिया की स्थापना अर्थात नए संस्कार, अर्थात सुखदायी संस्कार, शांति के संस्कार, पवित्रता के संस्कार, प्रेम के संस्कार हम मनुष्य आत्माओं के अंदर स्थापना करा रहे हैं, संस्कार बना रहे हैं। तो हमारा संस्कार नया बन जाएगा, हमारा संस्कार सुख देने का हो जाएगा, हमारा संस्कार देवताई संस्कार हो जाएगा, तो नया दुनिया, देवताओं की दुनिया ऑटोमेटिक हो जाएगी। बिल्कुल। फिर जब पुराने संस्कारों का विनाश हो जाएगा तब फिर जय जयकार होगी। परमात्मा पिता कहते हैं सृष्टि का विनाश नहीं होता है जी, आसुरी संस्कार मनुष्यों के अंदर है उसका विनाश होता है, परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है, परिवर्तन जी। और जो मनुष्य आत्माएं आसुरी संस्कारों का परिवर्तन नहीं करेंगी, वो आपस में आसुरी संस्कारों के वशीभूत होकर के आपस में लड़ मर जाएंगी। बिल्कुल पाल भाई, इसीलिए परमात्मा की जो आज की गीत है, बहुत अच्छी गीत बजी आज, क्योंकि इतना सारा ज्ञान, इतनी सारी समझ देने के बावजूद भी फिर भी लोग अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, माना सुनते हुए नहीं, सुनते देखते हुए नहीं, अरे हमको क्या करना है, जो होगा होगा, जो होगा देखा जाएगा, माना अज्ञानवश होके उसी में जीते रहते। इसलिए आज गीत बजाए, तूने रात गवाई सो के और दिवस गया खा के, हीरा जैसा जन्म कौड़ी बीता जाए, कौड़ी बदला जाए। हाँ, तो इतना अच्छा जन्म भगवान दे रहे हैं, लेकिन मनुष्य आत्मा इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे और समझने की कोशिश नहीं करे कि भगवान क्या हमें समझा रहा है। तो बहुत अच्छा गीत है, शिक्षादायी गीत। तो इसके लिए बाबा ने एक शब्द कहा है जी, ड्रामा प्लान अनुसार सतयुग की स्थापना होनी ही है जी, होना ही है, तो होना ही हो, तो चाहे दिवस में खा के बिता दो, रात को सो के गंवा दो, लेकिन स्थापना तो होना ही है, स्थापना तो होना, बाबा ने कहा। और बाबा ने युद्ध के मैदान में एक चीज और कहा है, तुम्हें आपस में मिलकर राय करना चाहिए कि विनाश के पहले सबको बाप का परिचय कैसे दें, ये भी पता हो। तो जैसे गीत आपने बताया, कोई रात में सो के गंवा देवे, चाहे दिन में खा पी के बिता देवे, लेकिन स्वर्ग की स्थापना होना ही है। और इस रूहानी सेनाएं में भी जैसे उस सेना में कमांडर होते हैं, लेफ्टिनेंट होते हैं, जनरल होते हैं, ऐसे इस रूहानी सेना में भी है, क्योंकि जो जितने ज़्यादा पुरुषार्थी हैं उस अनुसार बाबा उनको उसी नज़रिए से देखते हैं। फिर परमात्मा पिता ने कहा, ऊंचे ते ऊंचा बाप है, कौन? शिव बाप है। उनको जादूगर भी कहा जाता है, रत्नागर भी कहा जाता है, ज्ञान का सागर भी कहते हैं। वो जादूगर क्यों है? मनुष्य से देवता बनाने की जादूगरी है उसके पास। रत्नागर, ज्ञान रत्नों का इतना अथाह सागर है, रतन का भंडार है, एक एक रतन लाखों रुपयों का है, इसलिए उसको रत्नागर भी कहते हैं। और बाप की महिमा अपरम अपार है। तुम्हें बुद्धि से सिर्फ बाप को याद करना है जी, माया याद भुला देती है। तुम डबल अहिंसक रूहानी सेना हो, तुमको यही ख्याल रहे कि हम अपना राज्य कैसे स्थापना करें। ड्रामा जरूर कराएगा, पुरुषार्थ तो जरूर करना है। फिर परमात्मा पिताजी ने दूसरी बात ये कही, बच्चों को आपस में मिलकर राय निकालना चाहिए कि सबको बाप का परिचय कैसे दें। यह है रूहानी सेवा। बिल्कुल, हम अपने भाई बहनों को कैसे सूचना दें, कैसे बाप नई दुनिया स्थापन करने के लिए आए हैं। पुरानी दुनिया का परिवर्तन भी सामने खड़ा है। ये वही महाभारत लड़ाई का समय है, लेकिन वो लोग महाभारत के बाद क्या, पांडव जाकर पहाड़ों पर गल मरे कहते हैं, उसका आगे क्या वो पता नहीं है उनको। तो इस तरह से फिर परमात्मा पिता कहते हैं, ज्ञान भक्ति का फल ज्ञान मिलता है, यह तुम जानते हो। इसलिए बाबा ने कहा, हियर नो इविल, टॉक नो इविल। जी, भक्ति का फल ज्ञान मिलता है। जब भक्ति का फल ज्ञान मिल गया तो उसके सेंटेंस, आगे सेंटेंस बाबा ने कहा, हियर नो इविल, टॉक नो इविल। जी बिल्कुल। फिर बाबा ने कहा, तुम बच्चों को अभी कितनी खुशी है, नई दुनिया स्थापन हो रही है। सुख धाम की स्थापना के लिए बाबा फिर से हमें
डायरेक्शन दे रहे हैं। ये जो खुशी की बात है ना, जैसे लौकिक बाप अपने बच्चों के लिए घर बनाते हैं तो बच्चे कितने खुश होते हैं नए घर देख देख के। तो ये भी बेहद का बाप हमारे लिए नई दुनिया स्थापन करा है कि जन्म के सुख दे रहा है, तो बाबा तो हमको कितना खुशी होनी चाहिए अंदर से बिल्कुल, कि भगवान हमारे लिए इतना बड़ी पद दे रहा है। तो बाबा फिर से हमें डायरेक्शन दे रहे हैं, उसमें भी नंबर 1 डायरेक्शन देते हैं, पावन बनो। हाँ, यस, नंबर 1 डायरेक्शन, नंबर 1 फर्स्ट बाबा ने हाईलाइट किया। बाप कहते हैं सबको यही मैसेज दो कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, तुम्हारा काम है मैसेज देना। जैसे बाप की महिमा अपरंपार है, ऐसे भारत की महिमा भी अपरंपार है, लेकिन उसको कोई 7 रोज बैठ करके सुने तब उसकी बुद्धि में बैठे। फिर परमात्मा पिता कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर तुम बच्चों को सृष्टि चक्र की रचयिता और रचना की नॉलेज देता हूँ, यह और कोई नहीं जानते हैं। बाप तुम्हें ज्ञान रत्नों का दान देते हैं, फिर तुम दूसरों को देते हो भारत को स्वर्ग बनाने के लिए। इस तरह से बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा तुम गुप्त सेना हो, तुम्हारा कितना ऊंचा कार्य है, तुम भारत को स्वर्ग बना रहे हो श्रीमत पर, इसको पता भी नहीं है। तुम जानते हो हम विश्व की बादशाही ले रहे हैं, श्रीमत द्वारा श्रेष्ठ बनते हैं। अब बाप कहते हैं मामेकम याद करो। फिर परमात्मा पिता ने दूसरी एक और बात कही, निराकार बाप कहते हैं बच्चों देह के सर्व धर्म त्याग एक बाप को याद करो। बिल्कुल, सर्व धर्म त्याग देह के, देह के संबंध, पदार्थ, व्यक्ति, वस्तु, वैभव, जो भी हमारे धारणा की चीजें थी देह के धारणा की जी, उसको त्याग एक बाप को याद करो। तो यहाँ पर बाबा ने जैसे कहा ना, नई दुनिया स्थापना हो रही है, तो नया दुनिया में क्या होगा? सब बाप कहते हैं बाप आते ही हैं भंडारा भरपूर कर काल कंटक दूर करने, वह है अमरलोक और यह है मृत्यु लोक। ऐसी मीठी मीठी बातें सुनानी है बाबा ने कहा। इस तरह से बाबा ने आज मुख्य रूप से ज्ञान, बहुत अच्छी बात है पाल भाई। परमात्मा पिता ने हमको विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ाने का भी डायरेक्शन दिया है, फिर अपना तन मन धन भारत की सेवा में स्वाह करने के लिए, समर्पित करने के लिए बोला है, अपना भाग्य बनाना है करके। आपस में बहुत मीठी बातें करनी भी है, बुरी बातें ना सुननी, ना देखनी है, ना सोचना है, तो इसके ऊपर पूरा अटेंशन दिला है। तो आज वरदान भी बहुत अच्छा है, हद की सर्व कामनाओं पर जीत प्राप्त करने वाले, काम जीत जगत जीत भव, इसके ऊपर हद की इच्छा को बाबा ने जैसे कहा ना पहले, सबसे पहले डबल अहिंसक में काम और क्रोध दोनों बातें आ जाती है। क्रोध के वश होकर हत्या कर देते हैं, काम के वश होकर काम विकार में जाते हैं। उसी के अनुसार आज वरदान भी कितना अच्छा बाबा ने कहा है, हद की सर्व कामनाओं पर जीत प्राप्त करने वाले, काम जीत जगत जीत भाव। जी, काम विकार सिर्फ काम विकार नहीं है, उसके अंश क्या है वो बाबा ने आज बताया। काम विकार का अंश सर्व हद की कामनाएं हैं, जो भी हद की कामनाएं हैं वो काम विकार का ही अंश है। ये नहीं कि सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत को धारण कर लिए बाकी सब चीज कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा काम विकार का अंश सर्व हद की कामनाएं हैं, जो भी कामना है, इच्छा है, काम विकार का ही अंश है। कामना एक है वस्तुओं की, दूसरा है व्यक्ति द्वारा हद के प्राप्ति की, तीसरी है संबंध निभाने में, चौथा है सेवा भावना में हद की कामना का भाव, किसी भी व्यक्ति या वस्तु के प्रति विशेष आकर्षण होना, इच्छा नहीं है लेकिन यह अच्छा लगता है, यह भी काम विकार का अंश है। बिल्कुल, जब यह सूक्ष्म अंश भी समाप्त हो तब कहेंगे काम जीत जगत जीत। आज सारा परिभाषा बाबा ने बता दिया जी। ये सब चीज हम लोगों को बुद्धि में हर समय रहना चाहिए और इसको स्मृति में रख करके इस चीजों से अपने को मुक्त होना है। बिल्कुल जी। आज का स्लोगन है पाल भाई, दिल की महसूसता से दिलाराम बाप के आशीर्वाद लेने के अधिकारी बनो। दिल की महसूसता जी, दिल से महसूस हो, बुद्धि को लगे। क्या महसूस करना है? मेरा बाबा है जी, दिल से। तो अगर दिल से महसूस होगा तो दिल की आवाज दिल वाला तक पहुंचता है जी। फिर दिलाराम की आशीर्वाद मिलती है। तो दिलाराम की जब दिल से उस दिलाराम बाप को याद करेंगे
उसको महसूस करेंगे, तब दिलाराम की आशीर्वाद मिलती है, अर्थात उसकी करंट मिलती है, उसकी शक्ति मिलती है। उसका करंट मिलना, शक्ति मिलना ही आशीर्वाद मिलना है। तो बाबा ने वही कहा, दिल की महसूसता से दिलाराम बाप की आशीर्वाद लेने के अधिकारी बनो। एक बार बाबा ने बहुत अच्छा वरदान दिया था, अटूट याद द्वारा सर्व समस्याओं का हल करने वाले उड़ता पंछी भव। उसका डिटेल में बाबा ने कहा था, जब यह अनुभव हो जाता है कि मेरा बाबा, तो मेरे की याद स्वतः आती है, मेरे को याद किया नहीं जाता। जी बिल्कुल। फिर बाबा ने कहा, मेरा अर्थात अधिकार हो जाना। जैसे बाबा को हम मेरा कहते हैं, उसके ऊपर हमारा अधिकार होना चाहिए। बाबा मेरा है, मेरा अर्थात अधिकार हो जाना। जैसे बाप अपने बेटे को अधिकार से बोलता है, सुना, और बेटा भी अधिकार से कोई चीज मांगता है, दूसरे के पास नहीं मांगता है, जितना बाप से मांगता है, तो ये अधिकारी बन जाता है। उतना ही अधिकार हो परमात्मा के ऊपर। बिल्कुल। लेकिन उसके लिए आज बाबा ने क्या कहा, आत्मा को आत्मा समझना है, तब परमात्मा तक महसूस, परमात्मा की महसूसता करेंगे। बिल्कुल जी। तो ये जो अब मैं आत्मा मेरा बाबा, यही है अटूट याद। इसके द्वारा ही उड़ता पंछी बन सकते हैं। तो उसको अनुभव करना है कि मेरा बाबा है। अधिकारी इसलिए कहा बाबा ने, मेरा बाबा है जी। मेरा अर्थात अधिकार होना। जैसे अब बाबा का यज्ञ है, मेरा बाबा का है, तो मेरा बाबा का यज्ञ है, इसकी सुरक्षा की जवाबदारी मेरी है, इसको साफ सफाई रखने की जवाबदारी मेरी है। ये अंदर में महसूस हो, अंदर में होनी चाहिए, दिल की आवाज निकले। जी ठीक है भाई साहब। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति।